जय हिंद। तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और यह त्रिकोणमिति का 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं, उसे आप जरूर देख लें, तब ये बात आपको समझ में आएगी और अच्छे से सीखने का मौका मिलेगा आपको। क्लियर ना? ध्यान से सुनना है। किसी चीज को समझने के लिए आपको ध्यान से बोर्ड पर देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि बिल्कुल ट्यूशन की तरह आपको क्लास दे रहा हूं। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ऐसा एहसास होगा कि मैं आपको जो सीरियल ढंग से बता रहा हूं वो बिल्कुल सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, कम समय में कम पढ़ करके एग्जाम में अच्छा स्कोर अचीव करना है। क्लियर ना? क्योंकि अभी ये फाउंडेशन बैच है नहीं कि मैं आपको डिटेल से पूरा मतलब कि बहुत विस्तार से लिखवाऊं, है ना। ये थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, मजबूरियां भी है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर को भी पढ़ाना है ना। इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ आप भी कोऑपरेट करेंगे और आपको मतलब है कि हम जो बेसिक कंटेंट दे रहे हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लीजिए, समझिए और उस पर क्वेश्चन बनाइए। ठीक है? जब तक आपको मान सारणी याद नहीं होगा तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएगी और इस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे आपसे बनने वाले नहीं है जब तक मान सारणी नहीं याद होगा। और अगर बनता है और मान सारणी आप देख के बनाते तो उसमें क्या पढ़ने में फायदा, है ना, जब देख के काम करना पड़े। ठीक है? तो आइए बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए, आज आपको बिल्कुल लगेगा कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे होगा आज का क्लास, समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मान सारणी को। मान सारणी का मतलब होता है वैल्यू टेबल, इसे हम लोग वैकल्पिक विधि भी कहते हैं, क्योंकि मान सारणी को निकालने के लिए 2 विधि है। एक को कहते हैं ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय विधि से निकालते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना? क्योंकि पहले जब तक हम मान सारणी याद नहीं कर लेते तब तक आगे हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं त्रिकोणमिति में। ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। एक होता है बीजगणितीय, एक होता है वैकल्पिक विधि और एक होता है ज्यामितीय विधि। तो ज्यामितीय विधि हम लोग बाद में देखेंगे, पहले वैकल्पिक विधि को देख लेते हैं। क्लियर ना? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको इसमें एक सारणी बनाना होगा, मान सारणी। ठीक है? आप कॉपी में लिख सकते हैं मान सारणी, और भी बहुत सारे बातों को लिखेंगे। कुछ विशेष कोण का अर्थ होता है, मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा, है ना। हेडिंग है कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ विशेष कोण का मतलब क्या होता है? तो कुछ विशेष कोण का अर्थ होता है, स्टार में लिख लीजिएगा कि कुछ विशेष कोण का अर्थ होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है? क्या लिखें? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, सॉरी 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये होता है विशेष कोण। और ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सारणी की जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी से हम लोग एक सारणी बना लेते हैं, है ना। इसे हम लोग याद करा दूंगा, मैं बता रहा हूं फिर से कि आपको एक भी चीज रटने की जरूरत नहीं होगी। आप मेरे साथ बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है? तो जब तक आपको साइन का मान पूरा ना याद हो तब तक आप पूरा का नहीं याद कर पाएंगे। तो आइए साइन का मान कैसे निकालते हैं, वैल्यू ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 है। ठीक है? 1 2 3 4 5 है। हम लोग 0 से शुरू करेंगे, वैकल्पिक विधि है, तो इसको लिखेंगे 0 1 2 3 और 4 तक जाएंगे। लास्ट वाली संख्या 4 से सभी में इसी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है? सभी में इसी में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और जो कटेगा उसको काट देना है और इसको सब पे वर्गमूल चढ़ा देंगे, तो इसका मान 0 आएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4 और इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। कट जाएगा ना ये 2 बार में, तो 1/2। इस पे भी रूट चढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 3/4 और इस पे भी रूट चढ़ा दीजिए तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है? मेरा फाइनल जो रिजल्ट देख रहे हैं आप, ये रिजल्ट है हमारा। ठीक है? तो 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0, फिर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, फिर 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए √2, 3 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए √3 और 4 का वर्गमूल होता है इसलिए 2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ आपको एक याद करना, बस इसको पुट कर दीजिए इसमें ला करके। साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 के मान 1/√2 हो जाएगा और साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। आपको पहले सिर्फ इतना ही याद करना है। जल्दी से 1-2 बार देखिए।
ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, साइन माइंड में सेट कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान बोलेंगे तो √3/2, साइन 90 का मान बोलेंगे तो 1। फिर से जितना बार आप इसको याद कीजिएगा ना, उतना ही आप पूरे को याद कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, कुछ बात को समझा रहा हूं। ठीक है, फिर समझ लीजिएगा। यार ये एग्जाम में इतना बार पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, सिर्फ नोट करने से कोई फायदा नहीं होगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब कॉस का वैल्यू निकालने के लिए जानते हो क्या करेंगे, ये साइन वाला मान है ना, इसको रोटियां नहीं पलट दीजिए, जैसे रोटी को पलटते हैं ना वैसे ही इसको ही पलट दीजिए, मतलब पीछे वाले को लिख दीजिए आगे। अरे पीछे में क्या है 1, तो 1 लिख देंगे आगे, उसके 1 के बाद क्या है √3/2, तो लिख देंगे √3/2, √3/2 के बाद क्या है तो 1/√2 लिख देंगे, 1/√2 के बाद क्या है तो 1/2 है, और 1/2 के बाद क्या है 0। ये रोटियां नहीं पलट देंगे। रोटी बनाते होंगे, नहीं बनाते, खाते होंगे खाली, तो खाते हैं तो खाते तो देखते होंगे, रोटी बनते देखे होंगे, तो रोटी की तरह पलट देंगे तो ये कॉस का मान हो जाएगा। अब इतना कॉमन सेंस आपको लगाना है कि रोटी को पलटते समय कौन पोजीशन कहां पे आया था। तो देखिएगा, लास्ट वाला फर्स्ट में चला गया था और फर्स्ट वाला लास्ट में चला आया था। तो कॉमन सेंस से आप क्या समझ सकते हैं कि यहां पर 0 चला गया था इधर और 1 चला गया था इधर, और बीच में 1/√2 वहीं पे था, और यहां पर देखेंगे कि 1/2 इसके स्थान पे और √3/2 इसके स्थान पे। यानी आपसे बोलेगा कि cos 0 डिग्री का मान तो 1 बोलेंगे, अरे cos 0 डिग्री का मान तो 1 बोलेंगे, लेकिन cos 30 का मान बोलेगा तो साइन 60 वाला मनवा आ गया था 30 के पास, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे √3/2। और यहां पे याद रखेंगे cos 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, और हो जाएगा फिर उसके बाद cos 90 का मान 0। बस रोटी की तरह पलट देके ये दो वैल्यू को आप याद कर लीजिए। पूछता है परीक्षा में कि साइन और कॉस थीटा के किस मान पे आपस में बराबर होते हैं, साइन और कॉस थीटा के किस मान पे आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए 45 के मान पे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर ना। तो फिर से एक बार मैं बोलना चाहूंगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। उसी प्रकार से कॉस का बोलेंगे, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान हो जाएगा 1/√3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। आप जितना बार कॉपी में लिख करके सोचना है कि अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो एक बार कोशिश करना है कि कॉपी में इसको जितना बार लिख करके आप इसको याद कीजिए। कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है, याद करिएगा, ये सब याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता है। ये आपका माइंड कितना लोड ले रहा है, कितनी सोचने की क्षमता आपके अंदर है, उसके अनुसार याद करना है। ठीक है। आइए tan वाला वैल्यू को देखते हैं निकाल करके। अरे 3 वैल्यू निकाल लीजिए ना आप। 3 वैल्यू मैं आपको याद करने के लिए कहूंगा, आपको मैं नीचे वाला 3 कहूंगा ही नहीं याद करने के लिए। कभी याद करना भी मत, अरे कभी याद करना भी मत, क्योंकि बहुत सी दुनिया में याद करना है। कितना याद रखोगे, तो वो बातों याद रखना है। केवल 3 को, साइन कॉस tan को याद रखना है। आइए ऑफर में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। पूछने वाले से फास्ट बताओगे, पूछने वाले से फास्ट बताओगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा साइन बटा कॉस पढ़े होंगे आप, साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो पढ़े होंगे tan थीटा। यदि साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू को बटा कर दिया जाए, अरे साइन का वैल्यू और कॉस के वैल्यू को बटा कर दिया जाए तो tan का वैल्यू निकल जाएगा। तो बोलो तो साइन का वैल्यू मान लिया कि 1/2 है और बटा में कॉस का भी वैल्यू √3/2 है। तो इसको जब हल करिएगा ना तो 1/2 भागा है तो गुना और √2 चल जाएगा ऊपर और √3 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√3। ये जो 1/√3 आया है ना, वो tan का वैल्यू आया है। अरे किसका वैल्यू आया है, tan का वैल्यू आया है। उससे पहले आइए इतना करते रहेंगे, इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे आंसर, डायरेक्ट बोलेंगे आंसर। पहले समझिए मेरी बात को। मैं बोलूंगा 0 का उल्टा क्या होता है, तो बोलेगा 1/0। 0 का उल्टा क्या होता है, तो 1/0। अरे 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0। तो ये 0 तो है ही, लेकिन 1/0 का मतलब अनंत होता है। याद रखिएगा। तो आप बोलना है आपको, अब बोलना है आपको कि 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। तो अनंत का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आया। अरे 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत होता है। 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत होता है। और अनंत का मतलब क्या होता है, 0 होता है।
चलिए, तो इसको आप मान लीजिए मोटी लकीर। देखिएगा, इसको आप मान लीजिए मोटी लकीर, क्योंकि साइन बटा कॉस तो tan होता है, तो इसको मोटी लकीर मान लीजिए और डायरेक्ट फटाफट बोलिएगा। बोलना है ध्यान से, 0/1 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़े हैं 0/1 मतलब ऊपर में कोई संख्या, ऊपर में 0 नीचे में कोई संख्या, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। चलिए यहां पर देखिएगा 1/2 और यहां पर लिखल है √3/2। देखिए तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/√3। यहाँ देखिएगा 1/√2 से 1/√2 पूरे कैंसिल, तो कितना बार में, एक बार में। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो √3/1 बचेगा, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अरे 1/0 का मतलब देखो, 1/0 का मतलब अनंत होता है, तो यहाँ अनंत हो जाएगा। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, 0/1 का मतलब 0, 1/2 मोटी लकीर मतलब भागा, √3/2 तो ये 2 से 2 कैंसिल, मने मन करना है तो 1 क्या हो जाएगा, √3। ये पूरे से पूरे कैंसिल एक बार में, 2 से 2 कैंसिल तो √3/1, 1 नहीं लिखेंगे तो √3 हो जाएगा। इतना बस 3 याद करना है आपको, बस 3 याद करना है। 10 वाला मान 5-5 मिनट घर पे दीजिएगा ना, 5-5 मिनट घर पे दीजिएगा ना, तो आप बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या चाहिए हम लोग tan के बारे में, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब आपको अगर 3 याद हो गया है ना मान, बस 3 मान याद हो गया है ना आपको, तो ये सब ऑटोमेटिक आप दनादन याद कर सकते हैं और फटाफट बोल सकते हैं। ये मस्त आपसे प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, इस तीनों को कैसे याद करेंगे, ध्यान से लिख करके। ठीक है, 2 बार 10 मिनट आप मेहनत कीजिए, जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए tan का मान तक आप निकाल चुके हैं। देखिए कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। साइन के सारे मान को उलट के इसमें भर दीजिए। बोलो 0 का उल्टा क्या होता है, तभी सिखाएं, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है, तो यहाँ अनंत भरा जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 होता है। 1/√3 का √2 का उल्टा √2 होता है। √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है। 1 का उल्टा 1 होता है। तो मेरा किसका मान भरा गया, कॉसेक का मान भरा गया। मैं बोलूंगा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस के सारे वैल्यू को उलट दीजिए। 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, और 1/√2 का उल्टा √2 होगा, और 1/2 का उल्टा 2 होगा, और 0 का उल्टा अभी बताएं अनंत होगा। 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा। अब जरा देखिएगा, tan का उल्टा होता है cot, पढ़ाए हैं, tan का उल्टा होता है cot, तो जरा tan वाला जितना भी मान है ना, उस सब के सब cot में उलट के लिख दीजिए। तो 0 के उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और अनंत का उल्टा मैंने अभी बताया था, अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हो गया वैल्यू टेबल, तैयार है आपके पास। ठीक है, अगर आपसे बोल देगा sec 60 का मान क्या होगा, तो तुम याद मत करो, 1-2 बार याद कर लेना, 1-2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक होता है ना प्रेशर, कि नहीं याद करना है तो करना है, वो प्रेशर माइंड पे नहीं लाना है। sec 60 का मान, तो याद रखिए sec किसका उल्टा होता था, तो आप जानते हैं sec उल्टा होता था cos का। अरे sec उल्टा किसका होता है, cos का। तो इतना तो याद होगा ही कि cos 60 का मान 1/2 हुआ था। अरे cos 60 का मान 1/2 हुआ था, तो 1/2 को उलट के बोलिए ना, तो 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब sec 60 का मान 2 होगा। चेक करिए, sec और 60 के सामने क्या आया, 2 आया ना। तो यही सम तो होता है, आप लोग रटते हैं। मैं बोलूंगा sec 90 का मान क्या होगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। sec 90 का मान क्या होगा, तो सबसे पहले आप बताइए कि sec किसका उल्टा है, cosec का कि sec का कि cos का, किसका उल्टा है, तो sec उल्टा है cos का। तो cos 90 का वैल्यू जानते हैं आप, तो cos 90 का अगर वैल्यू आपको पता है तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहां पर sec 90 का पूछेगा तो 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा sec 90 का मान अनंत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद एक आराम से शांति जगह बैठ करके 10 मिनट इस पर दीजिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर सोचिएगा कि 1-2 ट्रिक दे दीजिए ना तो याद कर लेंगे, ये ट्रिक तो मैं आपको दे ही दिया ना, कि बस आप साइन कॉस tan को याद कर लीजिए।
एक बार याद करिए, इस पर इतना क्वेश्चन बनाएंगे ना, इतना क्वेश्चन बनाएंगे कि मान सारणी ऑटोमेटिक याद करवा दूंगा, ये मेरा फुल गारंटी है। लेकिन एक बार पहले से प्रयास किया हुआ रहेगा तो हमें मजा थोड़ी ना आएगा, मजा आपको आएगा कि वैल्यू सही पुट करिएगा तो आंसर सही आएगा, वैल्यू गलत पुट कर दीजिएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, समझिएगा, आप अपने मन में दोहराना, मैं बोलूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। देखिए मैं ज़्यादा तेजी में नहीं, आराम से बोल रहा हूँ, आप मन मन सोचना, मेरी बातों को देखना, समझने का प्रयास करना, ठीक है? तो मैंने क्या कहा आपको कि साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान क्या होगा? 1 होगा। ये साइन वाला वैल्यू को आपको याद कर देना है, आर पार कर देना है एक बार में पढ़ के, ठीक है? बोलना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको कहते हैं आर पार कर देना। उसके बाद कौशिक का याद करिएगा, तो कौशिक का क्या किए थे? रोटी की तरफ पलट दिए थे। तो रोटी की तरफ पलट देने का मतलब हो गया था पीछे वाला पहले और पहले वाला पीछे, इतना तो याद होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान हम लोग पढ़े थे 0, तो ये 0 कहां चला गया था? 90 के पास कॉस के लिए, है ना? तो बोलेंगे कॉस 0 का मान 1, उसके बाद बोलेंगे कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। क्लियर? जब कॉस साइन याद है तो कॉस बटा साइन, साइन बटा कॉस tan होता है। तो इसमें आपको मन मन भागा देने की जरूरत नहीं है, आपको याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए कि tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान अनंत होता है। अगर ये 3 वैल्यू आपको याद हो गया तो नीचे याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं बोला कि कॉट 60 डिग्री का पूछ देगा आपसे, तो कॉट 60 पूछेगा तो कॉट किसका उल्टा है? तो tan का उल्टा है, और tan 60 का मान हम जानते हैं √3 होता है। तो √3 को उलट देंगे तो 1/√3, तो कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। चेक करिए ना, कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। इस तरीके से आप प्रयास करिएगा, मन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? जब तक आप खुद नहीं इसे प्रयास कीजिएगा तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। थैंक यू, आप वीडियो को देखें यहाँ तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ जरूर मिला होगा और बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी प्रकार का समस्या हो जाएगा ना, तो आप वीडियो के कमेंट में, वीडियो का एक कमेंट बॉक्स होगा, देखिएगा नीचे में, है ना? वहाँ पे आप अपनी राय जरूर दें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या कुछ और अलग तरीके से आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि यह फाउंडेशन बेस्ड नहीं है। तो इसीलिए मैंने जितना आपके लिए करना चाहा मैं उतना कर दिया हूँ, है ना? तो इतना आपके लिए काफ़ी है। तो इतना पहले आप याद कर लिए, उसके बाद अगले वीडियो में हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको मान सारणी याद नहीं होगा तो मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको समय देता हूँ, टाइम देता हूँ कि आप आज वीडियो को देख करके 1 घंटा, आधे घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे करके आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है? फिर मैं वादा जो किया हूँ मैं पूरा जरूर करूँगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, रोजाना आप वीडियो को हमारे देखें, समझने का प्रयास कीजिए, सफलता जरूर निश्चित आपको एक दिन मिलेगी, क्योंकि एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।